आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वांग और समरूप है क्या, इन दोनों में अंतर क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सर्वांग और समरूप क्या है। तो अब नोट कर लो इसको, देखो समरूप, और यहाँ हम नोट कर लेते हैं सर्वांग सम। समरूप का मतलब क्या है कि जो आपका चित्र है, जो भी आपकी फिगर दे रखी होगी वो एक जैसी दिखाई देगी और उसके जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, लेकिन लंबाई में अंतर होगा। चित्र जो होता है इसमें समरूप में चित्र एक जैसा दिखाई देगा, कोण बराबर होंगे, लेकिन जो लंबाई होगी, लेकिन लंबाई में अंतर होगा। अब जैसे हम वृत्त ले लेते हैं, देखो अब जब हम प्रकार से कंपास से वृत्त बनाते हैं तो यहाँ कंपास रखते हैं और ऐसे इसको राउंड करके घुमाते हैं, तो जितनी हम कंपास खोलते हैं वो हमारी त्रिज्या होती है। अब मैंने एक आपका सर्कल बनाया ये, और यहाँ हमारी ले ली, ये हमारी 3 सेंटीमीटर ली है मैंने त्रिज्या। इसी तरह एक और सर्कल बनाया और ये जो हमारी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। अब चित्र देखो आपको दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो लंबाई है ये 3 है और ये 4 है, इसमें अंतर है, तो इसको हम समरूप बोलेंगे। अब सर्वांगसम क्या है? सर्वांगसम मतलब चित्र भी एक जैसा होगा, लंबाई भी और कोण, सब चीजें जो होंगी वो इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो सर्वांगसम में चित्र एक जैसा होगा तथा लंबाई व कोण भी बराबर होंगे, तो वो हमारा सर्वांगसम है। अब आपको देखो चित्र बना लेते हैं, अब स्क्वायर बनाते हैं हम। अब ये स्क्वायर बनाया मैंने, यहाँ पर ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, PQRS। तो स्क्वायर में पता है आपको ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी चीज़ें बराबर, सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब एक और मैंने स्क्वायर बनाया, अब यहाँ इसको लिख दिया ABCD। ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, CD भी 2 सेंटीमीटर है और AD भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों सर्वांगसम है, क्योंकि अब देखो चित्र जो है वो भी एक जैसे हैं, स्क्वायर है, इनकी जो लंबाई है वो भी इक्वल है, और जो इनके एंगल हैं, आपको पता है स्ट्रेट एंगल जो होता है, सीधा एंगल, वो 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो ये एंगल्स हैं इनके वो भी इक्वल है, इसमें भी 90 डिग्री का है एंगल P, एंगल Q भी 90 का है, और एंगल A भी देखो स्ट्रेट एंगल है तो ये भी 90 का है, और एंगल B भी 90 का है, CB और DB, RB और SB। तो इसको हम बोलेंगे सर्वांगसम। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं बुक के। अब आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है सभी वृत्त डैश होते हैं। तो अब वृत्त की जो शेप होती है, अभी आपको बताया था मैंने कि जो वृत्त हैं इनकी जो शेप है, मतलब जो इनका देखने में दिखाई जो दे रहे हैं वो इक्वल है कि ये वृत्त है, लेकिन इनकी जो त्रिज्या है वो अलग अलग है, तो इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? समरूप। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा कि सभी जो वृत्त हैं वो समरूप होते हैं। अब अगला भी यही है, सभी वर्ग डैश होते हैं। तो जो वर्ग है हम उसकी शेप कैसे भी बना सकते हैं। अब ये देखो वर्ग मैंने ये भी बना दिया और ये भी बना दिया। अब यहाँ देखने में इसकी 1 सेंटीमीटर लग रही है भुजा, और यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर भुजा लग रही है इसकी, ये 1 सेंटीमीटर है इसकी भुजा,
स्क्वायर है, इसकी 2 सेंटीमीटर बना दी मैंने भुजा। अब ये देखने में तो जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी जो लंबाई है वो अंतर आ गया, तो ये समरूप हो सकता है। तो लिख देंगे सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला आपसे पूछा गया है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप कौन से त्रिभुज होते हैं? जो इसमें हम लिखेंगे समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु में देखो क्या होता है, जो आपका ये ट्रायंगल बनाया हमने, इसमें आपको पता है समबाहु में एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ABC ले लेते हैं, इसको हम PQR ले लेते हैं। तो जो यहाँ एंगल बनेगा 60 का, वही एंगल 60 का यहाँ बनेगा, 60 का बनता है। ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है समबाहु में, और देखने में भी एक जैसे लगते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर क्या आएगा? समरूप में सभी डैश, तो मतलब समबाहु, सभी जो समबाहु त्रिभुज है वो समरूप होते हैं। मतलब उनका देखने में तो एक जैसे लगते हैं, हम उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लंबाई में अंतर हो सकता है, उसकी कोण बराबर है लेकिन लंबाई में अंतर हो सकता है। तो ये हमारा समरूप होगा क्या? समबाहु त्रिभुज। अब अगला देखो, कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बहुभुज होता क्या है। तो बहुभुज में क्या है कि कोई भी क्लोज फिगर, जैसे मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, क्लोज्ड है फिगर, बंद है सब जगह से। सर्कल ले लिया, सर्कल आप इसके अंदर इंक्लूड मत करो। पेंटागन ले लो आप, जिसकी 5 भुजाएं हैं आपकी। स्क्वायर हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो इसमें आप देखो, कह रहा है इनकी समान संख्या वाले दो प्रभु समरूप कब होंगे? यदि उनके जो संगत कोण हैं डैश होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो आप लिख दो यहाँ पर कि संगत कोण बराबर हो और उनकी जो संगत भुजाएं हैं डैश हो। तो संगत भुजाएं हमेशा क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो लिखेंगे हम समानुपाती। तो दो बहुभुज जो है वो समरूप कब होंगे? जब उनके जो संगत कोण है वो बराबर होंगे और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब पहला है समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृति मैंने अभी आपको समझाया था कि चित्र आपको एक जैसा दिखाई देगा, कोण भी बराबर होंगे, लेकिन लंबाई जो होगी उसमें अंतर होगा। तो हम बना लेते हैं दो त्रिभुज, बना लेते हैं इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। दो त्रिभुज, इसको हम लिख लेते हैं ABC, इसको हम लिख लेते हैं PQR। इसी तरह और समरूप आकृतियों में क्या होगा? सर्कल बना लेते हैं, दो वर्ग, वर्ग बना लेते हैं। आप सर्कल ही बना सकते हो। तो ये हमारे समरूप आकृतियां हो गई कि जहां पर जो आपको चित्र तो एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उसकी लंबाइयां हैं वो समान नहीं है। तो ये हमारा समरूप आकृतियां हो गई। अब अगला है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो दोनों अंदर, दोनों में डिफरेंस दिखा देना है, दोनों अलग अलग शेप की होंगी इसका मतलब। तो आप ले लो, इसमें एक त्रिभुज ले लो, एक चतुर्भुज ले लो, त्रिभुज, इसको ले लो चतुर्भुज, और ले लो आप वृत्त ले लो एक, और दूसरा वर्ग ले लो। तो ये समरूप नहीं है क्योंकि इसमें जो शेप है, मतलब जो इसका आकार है, वो एक जैसा नहीं है चित्र में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप,
क्वेश्चन में आपको चतुर्भुज दे रखे हैं, अब बताना है आपको कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो समरूप के लिए आपको मैंने बताया था कि इसमें चित्र जो है वो एक जैसा दिखाई देगा, कोण भी बराबर होंगे, लेकिन जो लंबाई है उसमें अंतर होगा। समानुपाती भी हो सकता है। अब इसमें देख लेते हैं पहले है क्या क्वेश्चन में। अब देखो इसमें दोनों आकृतियों के जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती दिखा रहा है। पहले तो जैसे आप देखो पी क्यू ये बड़ी है तो हम ऊपर लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू जो है मीन्स 3/1.5 करते हैं। पॉइंट आउट किया 10 आ गया तो 5 to the 10, 5 3 the 15, तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये 2/1 हो गया। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू जो है उसकी रेशो क्या निकल जाती है, समानुपात 2/1। अब बी सी और क्यू आर को ले लेते हैं तो बी सी बटे क्यू आर तो 3 अपॉन ये भी आपका 1.5 हो गया, पॉइंट हटाया 10 हो गया, फिर 5 से कैंसिल हो गया 5 to the 10, 5 3 the 15, 3 से 3 तो 2/1। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इनकी भुजाओं का समानुपात है वो तो आपको क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। ए बी अपॉन पी क्यू करते हैं तो भी 2:1 आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर करते हैं तो भी 2/1 आएगा रेशो। इसी तरह अगर हम सी डी अपॉन आर एस लेंगे तो भी 2/1 आएगा, ए डी अपॉन पी एस लेंगे तो भी हमारा 2/1 ही आएगा। तो दोनों आकृतियों के जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। लेकिन अब देखो इसमें जो एंगल है, कोण है, ये तो स्ट्रेट डी दिख रहा है आपको, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन जो यहाँ एंगल बन रहा है वो 90 का नहीं है, स्ट्रेट नहीं है एंगल, तो उसमें अंतर आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अतः दिए गए जो चतुर्भुज हैं वो समरूप नहीं है। तो हम यहाँ नोट कर लेंगे कि दोनों आकृतियों के संगत भुजा समानुपाती है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। अतः दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि समरूप में क्या होता है, चित्र जो होता है वो एक जैसा दिखाई देता है और कोण जो होते हैं वो भी बराबर होंगे, लेकिन लंबाई जो होती है उसमें अंतर होता है। अब यहाँ समानुपाती, तो यहाँ पर आपको संगत भुजाएं जो है वो तो समानुपाती दिख रही हैं, लेकिन जो इनके संगत कोण है वो बराबर नहीं है, इसीलिए जो चतुर्भुज होगा वो समरूप नहीं है।